हाँ, प्रिय मित्रों, पिछली बार जहाँ हमने छोड़ा था जैन धर्म के कॉस्मिक साइकिल, वहीं से आज 8वें सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है। तो पहली जो स्लाइड अभी अनुज ने लगा दी है स्क्रीन पे, ये जैन धर्म का कॉस्मिक साइकिल या कॉस्मिक व्हील है। आप अपने राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो इस पूरे गोले का ये आधा भाग है और इसको डिसेंडिंग फेस के नाम से जानते हैं। उसके अपोजिट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप देखेंगे, जिस पे जो ब्लैंक छोड़ दिया है आसानी के लिए, तो वो उसका असेंडिंग फेस है। डिसेंडिंग फेस को जो उनकी लैंग्वेज थी जिसमें उनके ग्रंथ लिखे हुए हैं, अवसर पानी के नाम से जानते हैं। और असेंडिंग फेस को उत्सर पानी के नाम से जानते हैं। आप अपने राइट हैंड साइड पे फोकस कीजिए, तो जो डिसेंडिंग फेस है, इसको 6 अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया। नंबर से आप देख सकते हैं, फर्स्ट से लेकर के सिक्स तक। और जो फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर अगर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो सुषम सुषम वहां पे लिखा हुआ है। ये उनकी प्राकृतिक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है हैप्पी हैप्पी। और जब आप सिक्स वाले उस पे आएंगे, तो वहां पे दुषम शब्द लिखा हुआ है और दुषम का मतलब होता है अनहैप्पी। तो इससे आप गेस कर सकते हो कि जब ये साइकिल उनके फर्स्ट से सिक्स तक आते हैं, तो जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो दुख के अंदर धीरे धीरे बदलती जाती है। तो डिसेंडिंग फेज के अंदर सुख से दुख की तरफ आप मूव करते हो। फिर ये जो 6 पार्ट के अंदर डिवाइड है, इस 6 पार्ट को हम आरास के नाम से जानते हैं। तो पहला जो आरास है, जैसा आपको बताया, उसमें सुषम सुषम लिखा हुआ है। दूसरे में केवल सुषम है, यानी कम खुशी थोड़ी। उसके बाद फिर सुषम दुषम है, यानी थोड़ी खुशी और थोड़ा दुख। उसके बाद दुषम सुषम है, यानी अब दुख ज्यादा है, खुशी कम है। फिर उसके बाद जब हम 5वें एरा में आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है दुषम, यानी अब ये दुख का समय शुरू हो गया। और छठे उसके अंदर भी दुषम लिखा हुआ है, ये भी जो है दुख का समय शुरू हो गया। अब जहां तक अवतारों के आने की बात है, तो इस कॉस्मिक व्हील के अंदर ये बताया गया है कि जितने भी तीर्थंकर आते हैं, वो केवल तीसरे और चौथे एराज में आते हैं। उससे पहले के एराज के अंदर नहीं आते, बाद के उसमें भी नहीं आते। तो तीसरे और चौथे एराज के अंदर वो आते हैं। जो सबसे पहले जैन धर्म के हिसाब से उनके अवतार आए थे, उनका नाम था आदिनाथ या ऋषभ देव। वो सबसे पहले आए थे, वो पहले तीर्थंकर थे। और उसके बाद फिर 500 बिफोर क्राइस्ट महावीर स्वामी आए, जिनसे इस धर्म को बड़ी पहचान मिली। और वो 24वें तीर्थंकर इस डिसेंडिंग साइकिल के अवसर पानी के। अब इसके बाद फिर इस साइकिल में और कोई तीर्थंकर नहीं आएगा, 24 ही आते हैं। अब जो तीर्थंकर आएगा, वो जो दूसरा साइकिल शुरू होगा, असेंडिंग फेज, उसके अंदर आएगा। फिर जैन धर्म की यह भी मान्यता है कि जो 5वां एराज है, जो दुसम वाला जहाँ पे लिखा हुआ है, 5वां जो एराज है, ये 5वां एराज मानव के लिए है, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का समय है ये। और इस
इसकी जो ड्यूरेशन है, इसका जो काल है, इसका जो टाइम है पांचवें एरा का, वो 21,000 ईयर वो मानते हैं। और उसमें ये कहते हैं कि इस 21,000 ईयर के अंदर 3,000 साल बीत चुके हैं। तो अभी बाकी जो है इसमें 18,000 साल अभी भी बचे हुए हैं। तो पांचवें जो आ रहा है उसमें अभी 18 साल बचे हैं, 3,000 साल पास हो चुके हैं। उसके बाद फिर जो छठा आरा आएगा, वो छठा आरा भी 21,000 साल का है। तो 21,000 साल ये मिला दीजिए, और 18,000 जो अभी बचे हुए हैं उसमें पांचवें में से वो मिला दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगला फेज है, यानी असेंडिंग साइकिल का, उत्सर पानी का, अभी उसको शुरू होने के अंदर 39,000 ईयर बाकी हैं। यानी जैन कॉस्मिक व्हील के अनुसार अभी 39,000 ईयर के बाद जो है दूसरा साइकिल शुरू होगा, दूसरा फेज शुरू होगा, वो असेंडिंग फेज होगा। अब असेंडिंग फेज के अंदर भी ये छठे उससे शुरू होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो फिर जो तीर्थंकर आएंगे उसमें असेंडिंग फेज में, अगेन वो तीसरे और चौथे के अंदर ही आएंगे, तीसरे और चौथे आरास के अंदर ही वो आएंगे। तो अभी उनको आने में अगर आप उसको भी टोटल करेंगे तो वो लगभग 80,000 साल होते हैं। यानी नए साइकिल को शुरू होने में तो लगेंगे 39,000 ईयर, और जो असेंडिंग साइकिल के 24 तीर्थंकर आने में जो पहला तीर्थंकर आएगा वो 80,000 साल बाद आएगा। मित्रों, दूसरे धर्मों की तरह जैन धर्म में भी जो आने वाला अवतार है या उनका तीर्थंकर है, उनको वो कहते हैं बहुत, अभी बहुत समय है, बहुत दिन बाद आएगा। जैसे सनातन धर्म में हमने देखा था कि उसमें तो 4,32,000 साल बाद बताते हैं। तो इस तरीके से हर धर्म के अंदर ये कंफ्यूजन है। पर आप जानते हो कि जब बहाउल्लाह ने डिक्लेयर किया था 21 अप्रैल 1863 के अंदर, तो उससे पहले उन्होंने एक टैबलेट लिखी थी, टैबलेट ऑफ हॉली मैरिनर, पवित्र नाविक की पाती। तीर्थंकार का मतलब भी होता है वो नौका चलाने वाला जो आपको इस संसार के महासागर से मोक्ष की तरफ ले जाएगा। बहाउल्लाह भी अपनी जो पाती थी, टैबलेट ऑफ हॉली मैरिनर, पवित्र नाविक की पाती, उसके अंदर वो लिखते हैं कि मेरी जो नौका है वो क्रिम्सन नौका है। वो कोई कोई फिजिकल नौका नहीं थी, वो एक सिंबल है। तो वो क्रिम्सन नौका, और इसमें जितने भी बैठते हैं वो सब उस पार जाने वाले हैं, मोक्ष उनको मिलने वाला। तो देखा जाए तो वो तीर्थंकर जिसको उन्हें पहला तीर्थंकर मानना चाहिए, वो हाली मैरिनर के रूप में, पवित्र नाविक के रूप में पदार्पण कर चुके हैं। तो ये एक जो हमारा पिछली बार छूटा हुआ था उससे था। अब इसमें थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम दूसरी स्लाइड की तरफ आएंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जैन धर्म भी विभाजन से अछूता नहीं रहा। ये लगभग हर धर्म के अंदर हुआ है कि विभाजन उसके अंदर हुआ है और धर्म जो है टूटा है। तो पहली शताब्दी के अंदर ही, यानी जो क्रिश्चियन कैलेंडर है उसके अनुसार फर्स्ट सेंचुरी के अंदर ही जैन धर्म के अंदर दो सेक्ट हो गए थे। एक को बोलते हैं श्वेतांबर और दूसरे को बोलते हैं दिगंबर। तो जो श्वेतांबर वाला संप्रदाय था उसको व्हाइट क्लाड के नाम से भी जानते हैं, और जो दिगंबर है उसको स्काई क्लाड के नाम से भी जानते हैं। ये जो उनकी भाषा थी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है व्हाइट क्लाड और स्काई क्लाड। तो इनमें जो अंतर है
वो बाहरी पहनावे का, जो उनके साधु रहते हैं उनके बाहरी पहनावे का अंतर है। जो श्वेतांबर के साधु रहते हैं, वाइट क्लाथ वाले, जैसा कि उनका नाम इंग्लिश में पता लग रहा है, वो सफेद कपड़ा जो है पहनते हैं। जबकि जो दिगंबर वाले हैं, ये वस्त्र विहीन रहते हैं। ये इनके लिए जो इन्वायरमेंट है, जो आकाश है, वही उनकी पोशाक है। वो और कपड़ा अपने शरीर के ऊपर नहीं डालते। तो ये अंतर दोनों के अंदर आ गया था। और ये अंतर आने का जो एक बड़ा कारण था, बिहार से ये अलग अलग बटे थे, कुछ साउथ की तरफ गए थे और कुछ नॉर्थ की तरफ गए थे। और वहां से जब वो वापस लौटे, तो इस अंतर के साथ वो लौटे कि एक ग्रुप दिगंबर जैनों का हो गया और एक श्वेतांबर जैनों का हो गया। फिर उसके बाद जो श्वेतांबर जैन थे, वो वापस डिवाइड हुए। और ये जो है 1474 ईस्वी सन के अंदर हुआ। और तब इनके जो दो पद बन गए, उसमें एक को स्थानकवासी बोलते हैं और दूसरे को डेरावासी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सेक्ट उनके अंदर हुए। तो ये जो दो स्लाइड हमने देखी, पहली और दूसरी, इसके हिसाब से हमने ब्रीफली जैन धर्म के बारे में समझा है। और जो कुछ भी मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है, वो बैंगलोर के अंदर जो जैन यूनिवर्सिटी है, उनका जो कोर्स था बेसिक जैनिज्म पे, उनके जो नोट्स थे, उसी से इसको लिया गया है। तो हम उसको ऑथेंटिक मान के चलते हैं, जो यहाँ पे बताया गया है। अब इसके बाद फिर हमको जाना है बाइबिल के अंदर। और बाइबिल के अंदर जब हम जाएंगे, तो कोशिश ये करेंगे कि आज आपको बाइबिल के संबंध में जनरल जानकारी दे दें, क्योंकि वो बैकग्राउंड भी जरूरी है आगे भविष्यवाणियां समझने के लिए, प्रोफेसीज हमारी समझ में आ जाए कहाँ से ली गई हैं, उन सब के लिए तो एक बैकग्राउंड हम देंगे। तो पहले जो ये स्लाइड अभी देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, 3 नंबर की स्लाइड, इसमें जो पवित्र बाइबिल है, ये कोई एक पुस्तक नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ द बुक है। इसमें बहुत सारी जो किताबें हैं, और बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स ने उनको लिखा है। और इसको, यानी पूरी बाइबिल को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक को बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरे को हम बोलते हैं न्यू टेस्टामेंट। ये जो बाइबिल लिखी गई थी, ये इसकी जो भाषा थी, वो हिब्रू या आरामी करके एक भाषा हुआ करती थी। आगे हमें थोड़ा इसके बारे में और पता चलेगा। हम अगली स्लाइड की तरफ आते हैं, चौथी स्लाइड की तरफ। चौथी स्लाइड के अंदर जो है ओल्ड टेस्टामेंट, जैसा अभी आपको तीसरे में बताया था कि पवित्र बाइबिल के अंदर दो पार्ट हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। अब हम आते हैं ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ। तो ओल्ड टेस्टामेंट को कुरान के अंदर तोरा या तौरात के नाम से जाना जाता। और कुरान के अंदर ये जो शब्द है तोरा, ये 18 बार यूज हुआ है। और ऐसा कुरान भी कंफर्म करता है, और बाइबिल भी ये बताती है कि ईश्वर ने मोजेस पर ये बुक रिवेल की थी, जो तोरा के नाम से जानी जाती। इसमें बहुत सारे वर्सेस हैं। मेरे ख्याल से इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर जितने भी बुक्स हैं, इब्राहिम के कुछ सहीफे भी थे, उनकी भी कुछ बुकलेट थी। तो उन सबको देखें तो उसके कंपैरिजन के अंदर जो ओल्ड टेस्टामेंट है, इसमें वर्सेस का नंबर बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 23,145 वर्सेस हैं। और ये जो वर्सेस हैं, वो अलग अलग पुस्तकों के अंदर अरेंज की गई हैं, जिनका टोटल नंबर ओल्ड टेस्टामेंट में 39। ये 39 नंबर में कुछ वेरिएशन है, कुछ ऐसे एडिशन में जिसमें ये नंबर 39 की जगह 24 है, कुछ में 39 से अधिक भी है। लेकिन जो आजकल सबसे ज्यादा कॉमन है, और लोगों के पास पहुंचा दी गई है, वो
बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो BSI लिखा है, उसका वर्जन है। उसके अंदर जो 20, बिल्कुल रिसेंट है, कोई ज्यादा पुराना नहीं है, 21 के अंदर, 2021 AD के अंदर ये इसका एडिशन निकला था। और इसमें 39 जो है पुस्तकों का संग्रह किया गया है ओल्ड टेस्टामेंट। अब हम देखते हैं इसके बाद कि न्यू टेस्टामेंट में क्या है। तो जो न्यू टेस्टामेंट है, कुरान शरीफ की भाषा में उसको इंजील कहते हैं, या इसको गॉस्पेल के नाम से भी जाना जाता है। कुरान के अंदर 12 ऐसी जगह है जहाँ पे ये इंजील शब्द का उपयोग किया गया है। और जैसे उसमें से एक उदाहरण लें तो जो उसका 5वां चैप्टर है कुरान शरीफ का, सूरह मायदा, उसके अंदर 45 और 46 नंबर, ये दो आयतें ऐसी हैं जहाँ एक के बाद एक ये इंजील शब्द आया है। हम सब जानते हैं कि जो इंजील थी या गॉस्पेल थी, ये प्रॉफिट जीसस पे अवतारित हुई थी। इसके अंदर ओल्ड टेस्टामेंट के कंपैरिजन में जो संख्या है वर्सेस की, वो बहुत कम है। वो 7,957 है। अब इसको कुरान से कंपेयर कीजिए, तो कुरान के अंदर और कम है, वो 6,000 से थोड़ा ऊपर है। तो ये नंबर जो है धीरे धीरे घटता जा रहा। और जब किताब अक़दस आई तो उसके अंदर तो वो 200 से भी नीचे आ गया। तो ये ईश्वर जो है देखता है कि मनुष्य के पास कितना समय रहेगा, उस हिसाब से उसके अंदर वो परिवर्तन करता। तो ये भी कलेक्शन है, कोई अकेली बुक नहीं है। कुरान भले से इसको मानता है कि ये एक ही किताब है, लेकिन जो इसके क्रिश्चियन वर्जन है, उसके अंदर इसमें 6 बुक्स हैं। और 6 बुक्स के साथ 21 लेटर्स उसके अंदर हैं। 6 बुक्स और 21 लेटर। इनमें से जो 4 किताबें हैं वही गॉस्पेल बनाती हैं। अगली स्लाइड के अंदर जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। देखिए इस स्लाइड के अंदर गॉस्पेल एक एक नजर उस पर डाली गई है। तो जो बर्थ ऑफ जीसस था, जहाँ से ये क्रिश्चियन एरा शुरू होता है, फर्स्ट एडी था। उनका उनको जो क्रूसीफाई किया गया, वो केवल 33 इयर्स की उनकी एज थी जब उनको क्रूसीफाई किया गया था। और क्रूसीफाई करने के बाद फिर सबसे पहले जो बुक लिखी गई 70 AD के अंदर, वो मार्क और मैथ्यू, ये उनके दो डिसाइपल्स थे, दो उनके हवारी थे, उनके सहयोगी थे, उनके सहभागी थे। तो उन्होंने ये मार्क और मैथ्यू ये जो है लिखा था। जो मार्क और मैथ्यू की बुक है, उसके बाद फिर लूका की बुक है, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर उसके बाद जॉन की बुक है। जॉन, और जॉन ने जो बुक लिखी थी वो 100 AD के अंदर लिखी थी। यानी अगर आप देखें तो जो सबसे पहली मार्क और मैथ्यू जब ये लिखी गई, तो वो लगभग 37 इयर्स आते हैं जब उनका क्रूसिफिकेशन हुआ था। यानी प्रॉफेट जीसस की डेथ के 37 ईयर बाद जो ये पहली बुक आई थी मार्क और मैथ्यू की, गॉस्पेल की पहली बुक। फिर लूका आई, और फिर उसके बाद जॉन की आई। तो जो जॉन थे वो सबसे यंगेस्ट डिसाइपल थे, सबसे यंगेस्ट उनके शागिर्द थे। तो उन्होंने 100 AD में लिखा। लेकिन एक बात यहाँ पे और नोट करने की है कि जस्ट इनकी इनके क्रूसिफिकेशन के बाद जब यहूदियों ने जीसस का क्रूसिफिकेशन किया, तो उसके बाद उनके जो है बहुत ही लर्नेड हवारी थे, लर्नेड कैंपियन थे, जिनका नाम था पॉल। और जो पॉल थे, उन्होंने लगभग 17 साल बाद ही, यानी क्रूसिफिकेशन के 17 साल बाद ही कुछ लेटर लिखे थे। और वो यहूदी बैकग्राउंड से क्रिश्चियन हुए थे, और क्योंकि बहुत लर्नेड थे,
तो इसलिए वो बहुत कुछ जानते थे। तो शुरू की जो भाषा थी इसकी, गॉस्पेल की, वो एक तो अरामी थी, फिर कुछ हिब्रू में था, और फिर कॉइन ग्रीक के नाम से जानते हैं। तो अभी जो जो ग्रीक है, उसके अंदर जो भाषा बोली जाती है वो कोइन ग्रीक नहीं है, वो मॉडर्न ग्रीक है। पर ऐसा नहीं है कि कोइन ग्रीक एक डेड डेड लैंग्वेज है। बहुत सारे जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो इसको अभी भी पढ़ सकते हैं, और उसको समझ भी सकते हैं, उसका ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो जो जो पॉल के वो थे, वो जस्ट 50 AD के अंदर आ गए थे। अब उसके बाद जो हम अगली स्लाइड लेंगे वो बुक ऑफ रिवोल्यूशन पे है। वो हमारी 7वीं स्लाइड, बुक ऑफ रिवोल्यूशन। बुक ऑफ रिवोल्यूशन, ये जो न्यू टेस्टामेंट है, उसमें 6 नंबर की बुक है। चार तो जो आपको बताई, मार्क है, मैथ्यू है, लूका है, जॉन है। फिर उसके बाद 5वीं है एक्ट, और छठी है बुक ऑफ रिवोल्यूशन। तो बुक ऑफ रिवोल्यूशन ये एक ऐसी बुक है जो बहुत रहस्यमय वर्सेस के अंदर, बहुत रहस्यमय इसके वाक्य हैं, और इसको जो समझना है वो बहुत ही कठिन है बहुत से लोगों के लिए। अभी हम थोड़ा सा और आगे जब जाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्यों कठिन है। तो बहुत से लोगों के लिए कठिन है। और अगर आप इसको देखें, तो बात यहाँ पे मुझे ये बताना है कि अगर आप कुरान से कंपेयर करेंगे इस न्यू टेस्टामेंट को, और खासकर बुक ऑफ रिवलेशन को, तो कुरान शरीफ के अंदर तो 33 चैप्टर की 40 आयत में, 33 चैप्टर 40 आयत में एक शब्द आया था, सील ऑफ प्रॉफिट्स, खातिमुन नबीयीन, यानी आखिरी पैगंबर। और वो आखिरी पैगंबर की जो जो शब्द थी, अ, वो आयत का एक छोटा सा पार्ट है, और एक ही बार कुरान शरीफ में आया। उसने हमारे मुस्लिम भाइयों को ऐसा कंफ्यूज किया है, और ऐसी रुकावट उनके अंदर डाल दी है, जिससे बाहर आना उन लोगों को बहुत कठिन लगता। तो आप सोचिए हमारे क्रिश्चियन मित्रों के बारे में, जिसमें बुक ऑफ रिवेलेशन के अंदर ही, अकेली इस छठी नंबर की न्यू टेस्टामेंट की पुस्तक में, अकेले बुक ऑफ रिवेलेशन में 4 जगह जीसस ये कहते हैं कि मैं शुरू भी हूँ, मैं आखिरी भी हूँ। आई एम द बिगिनिंग, आई एम द एंड। अब कहाँ है उसके रेफरेंस दिए हुए। तो बुक ऑफ रिवेलेशन का पहला चैप्टर और उसकी 7वीं वर्ष, उसमें जीसस ने ये कहा कि आई एम अल्फा एंड द ओमेगा। फिर उसके बाद बुक ऑफ रिवेलेशन सेकंड चैप्टर और 8 नंबर की वर्ष। उसके बाद बुक ऑफ रिवेलेशन 20 नंबर का चैप्टर और 6 नंबर की वर्ष। उसके बाद फिर बुक ऑफ रिवेलेशन अगेन 22 नंबर का चैप्टर और 13 नंबर की वर्ष। उदाहरण के लिए जो आखिरी है, 22 नंबर का चैप्टर और 13 नंबर की वर्ष, वो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। तो इसमें जीसस ने क्या कहा है कि आई एम अल्फा एंड ओमेगा, द फर्स्ट एंड लास्ट, द बिगिनिंग एंड द एंड। अब इसको कोई पढ़ेगा तो क्या वो इस बात को सोचने के लिए तैयार होगा कि उनके बाद भी कोई प्रॉफिट आ सकता है? नहीं। वो अगर उसने सर्च नहीं की है, इसके जो इन डेप्थ मीनिंग है उनको नहीं समझा है, और केवल ऊपरी शब्दों पे अटक के रह गया है, तो उसके लिए यही प्रॉब्लम आएगी, वो इसको जो है नहीं समझ पाएगा। तो 4 बार जब आ गया, एक बार कुरान शरीफ में आया, उसने मुस्लिम भाइयों को इतना कंफ्यूज कर दिया। तो जब 4 बार कहीं पे आ गया बुक ऑफ रिवलेशन में, तो कृष्ण के लिए तो और बड़ी जो है मुश्किल खड़ी हो गई। पर अगर आप आगे देखेंगे अगली स्लाइड के अंदर, तो हमेशा जो जीसस थे वो पैराबल्स के अंदर बात करते थे, यानी कुछ कहानियों की तरह, कुछ मिसालें देकर, कुछ उदाहरण, कुछ उपमाएं देकर वो बात करते थे।
तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देयरफॉर, ये जो है मैथ्यू की 13 नंबर का चैप्टर है और 13 नंबर की ही वर्स है। इसमें जीसस क्या कह रहे हैं, देयरफॉर आई स्पीक टू देम इन पैराबल्स बिकॉज seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor they understand। जो ट्रांसलेशन है इसका, ये ट्रांसलेशन फिर वहीं से लिया गया है, कोटेशन भी उसी से लिया गया है, जो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया है उन्हीं से लिया गया। तो उसमें इस ट्रांसलेशन के अंदर वो कहते हैं, हिंदी के अंदर पढ़ रहा हूँ, कि मैं अपने दृष्टांतों में यानी उपमाओं में या उदाहरणों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। तो वो उनको एक तरीके से शिकायत थी, जो उनके समय के लोग थे, कि उनकी जो मैसेज थी इतनी लविंग मैसेज, एक माइटी प्रॉफिट ऑफ गॉड, लेकिन उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसा बताते हैं कि जब उनका क्रूसिफिकेशन किया गया था तो केवल 100 लोग थे जो उन पे ईमान लाए थे, जिन्होंने उनको स्वीकार कर लिया था एज ए मैसेंजर ऑफ गॉड। अदरवाइज सब उनको नकारते थे। तो क्योंकि नहीं समझते। और ये शिकायत केवल जीसस को नहीं है, ये शिकायत हर एक को है। आपने, अगर आप के पास रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, तो आप जो 5 नंबर का अपना सेशन था, सेशन नंबर 5, उसके अंदर आप जब जाएंगे तो आपको कुरान शरीफ की एक आयत बताई थी, सुम्मुन बुकुन वाली, कि वो जो है बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, कुछ सुनते नहीं हैं। इसी तरीके से ऋग्वेद का एक वो बताया था कि ददर्श वाचम, कि उनके पास आंखें हैं पर भी जो है वो देखते नहीं। तो ये शिकायत हर एक को है, इवन जो बाई फेथ वाले हैं उनको भी ये शिकायत है, कि वो बताते हैं, उनके पास प्रूफ है, हर धर्म से प्रूफ है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक ईश्वरीय होता रहा है और दूसरे धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं उसमें उसके आने की बात कही गई। तो हम बताते हैं, हमारे पास हर धर्म से प्रूफ है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो इसको नहीं सुनते और इसको जो है भूल जाते हैं। अब उसके बाद फिर देखिए, एक एग्जाम्पल हम भी ले लेते हैं, और वो आपको मिलेगा अगली स्लाइड के अंदर, और स्लाइड नंबर 9 के अंदर। अब स्लाइड नंबर 9 में आपको ताज्जुब होगा कि ये क्या बता दिया। तो यहाँ पे देखिए, नारियल है। नारियल ऊपर से आपको कैसा दिखता है, बहुत जो है कठोर है, उस पे फाइबर्स से, रेशे से ढका हुआ है। एक उसका जो लुक है वो बहुत ही इस तरीके का है कि आप सोच नहीं सकते कि उसके अंदर क्या होगा। लेकिन जब आप इसको क्रैक करते हैं, तो क्रैक करते हैं तो आपको अंदर क्या मिलता है, एक स्वादिष्ट गूदा मिलता है, उसका फ्लेश मिलता है, और फिर उसके अंदर भरा हुआ मीठा पानी मिलता है। तो इस नारियल को आपको क्रैक करना होता है। इसी तरीके से जो भविष्यवाणियां होती हैं या जो धार्मिक ग्रंथों के अंदर शब्द आते हैं, वो गहरे मीनिंग लिए हुए होते हैं। और जब तक इन गहरे मीनिंग को आप समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे, आपके आसपास जो आपको जंजीरों में बांध दिया गया है, आपके सामाजिक बंधन है, जब तक आप इन जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे, जैसे नारियल को अगर आपने नहीं तोड़ा तो आप वंचित रह जाएंगे उसके अंदर के स्वादिष्ट गूदे को खाने से और उसके अंदर का मीठा पानी पीने से। तो इसी तरीके से ये यहाँ भी होता है। तो हमेशा हमें बहुत गहराई के अंदर जाना पड़ता है। देखिए, इसी बात को कबीर दास जी किस तरीके से कहते हैं। हम 10वीं स्लाइड के अंदर आए, तो कबीर दास जी कह रहे हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट,
मैं बपूरा बोलंदड़ा रहा किनारे बीट। यानी इसका अर्थ यह है कि जितना आप गहरे पानी के अंदर जाएंगे, आपको मणि मुक्ताएं मिलेंगी, आपको हीरे जवाहरात मिलेंगे, आपको मोती मिलेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो वो दड़ के किनारे पे खड़ा रह गया कि उसको कुछ हासिल नहीं होने का। तो ऐसे ही ये हॉली राइटिंग्स होती है। जब तक आप उसके गहरे अर्थ के अंदर नहीं समझेंगे, आपको कोशिश करना पड़ेगी। फिर उसके बाद आप अपना जो विजडम है उसको यूज कीजिए, अपने अकल यूज कीजिए, और उसके बाद फिर देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये आपका निर्णय है। तब जो बाइस हैं वो तो इसको प्रमोट करते हैं। वो तो कहते हैं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रूथ, जो सत्य है उसकी स्वतंत्र खोज करना। अगर आप किसी प्रीस्ट क्लास के भरोसे पर अपनी खोज करेंगे, तो जो प्रीस्ट क्लास है वो आपको कभी उलझन से बाहर नहीं आने देगी। तो वो जैसे नारियल को तोड़ना है, उस तरीके से उनका भी जो बंधन है उसको भी आपको तोड़ना है, और उसके बाद खुद अपने से जांचना है कि सही क्या है गलत क्या है। यही इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रूथ है। और इसके लिए कभी बाइस के बारे में भी नहीं कहा गया। बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक बहाई युवा जब 15 साल का हो जाता है या उससे फिर ऊपर की एज में, तो उससे कभी ये नहीं कहा जाता कि आप बहाई बन जाओ। उसको चॉइस है, वो चाहे तो जिस तरफ जा सकता है। तो ऐसी चॉइस दूसरे धर्मों के अंदर क्यों नहीं है? क्यों उनको बांध के रखा जाता है? क्यों सोशल बॉन्डिंग इतनी कस दी जाती है उनके आसपास कि वो उसको तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते? चलो, इस दुनिया में आपने हिम्मत नहीं की, तो फिर आगे आपका क्या होगा, ये आपको सोचना चाहिए। ये इस्लाम की एक बड़ी जो है हदीस है, उसके अंदर ये कहा कि जिसने अपने समय के इमाम को नहीं पहचाना, यानी जिसने अपने समय के ईश्वरीय अवतार को नहीं पहचाना, वो जिहालत की मौत मरा। जिहालत बोलते हैं अंधकार को। तो जैसे हमने वो पढ़ा था ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो अगर आपने नहीं पहचाना, तो आप फिर अंधकार के अंदर ही रहोगे, आप कभी उजाले के अंदर नहीं आ सकते। इसीलिए जो बाइबल है उसके लिए भी लाइट शब्द यूज हुआ है। ईश्वर को भी हम नूर के नाम से जानते हैं। तो ये सारे जो धर्म ग्रंथ हैं, ये कोशिश करते हैं मानव को अंधेरे से निकालकर उजाले में लाने के लिए। अब इसके आगे वाली जो हमारी स्लाइड है, अनुज देखिए, एक ये कोटेशन है जिसमें बहाउल्लाह क्या कहते हैं। तो जो इसमें लिखा हुआ है, इसका पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा पार्ट हम लेंगे। शायद छोटा है, आपको दिखाई ना दे। तो इसमें लिखा गया कि इमर्स योर सेल्फ इन द ocean ऑफ माई वर्ड्स, इमर्स योर सेल्फ इन द ocean ऑफ माई वर्ड्स, दैट ye may unravel its secrets। के जो बहाउल्लाह का शब्दों का महासागर है, महासिंधु है, उसमें गोता लगाइए, बहाउल्लाह कहते हैं। और फिर देखिए कि उससे आपको क्या छुपी हुई चीज मिलती है, क्या मनी मुक्ताएं मिलती हैं। तो ये जो है कहा गया है कि इस तरीके की हमें कोशिश करना चाहिए। लेकिन हर ईश्वरीय अवतार और हर धार्मिक ग्रंथ इस बात की शिकायत करता है कि जब वो आते हैं तो उनको स्वीकार करने वाले मुट्ठी भर लोग भी नहीं रहते। जब प्रॉफेट मोहम्मद मक्का में थे, 11 साल हो गए उनको टीचिंग करते करते, कितने उनके अनुयायी बने थे मक्का के अंदर? सिर्फ 60, 60 अनुयायी बने थे। तो ये हमेशा बहुत डिफिकल्ट है। तो किनारे पे खड़े हुए लोगों को थोड़ा सा एक झटका लगना चाहिए। एक बड़ा खूबसूरत शेर है, देखिए अगली स्लाइड के अंदर अनुज आपको बताएंगे।
ये कहा गया है कि मुझे भला उनको भी जरा दो चार थपेड़े हल्के से, जो किनारे पे खड़े हैं और गोता नहीं लगाते, कि मुझे भला उनको भी जरा दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी जो साहिल से तूफान का नजारा करते हैं। तो कोई नदी के पास भी आप किनारे पे खड़े हों और वहां से ये देखें कि कितनी गहरी होगी, आपको पता नहीं चलेगा। आपको उसके अंदर उतरना होगा, तभी जो है उसकी गहराई का पता लगता है। जैसे बहाउल्लाह ने कहा कि इमर्स इन द ओशन ऑफ माय वर्ड्स, तब जो है आप उस गहराई को पा सकेंगे। उसके बाद फिर जो अगली स्लाइड है, उसमें हम बाइबल के कुछ परिणामों की तरफ आते हैं। अनुज 13 नंबर की स्लाइड, 14 की आ गई, 13 वाली लगा दीजिए, 13 नंबर। ये ना बाइबल के प्रमाण जिस पे लिखा हुआ, अभी आएगी स्लाइड आपके सामने, बाइबल के प्रमाण वाली। तो बाइबल से जो प्रमाण हम लेंगे, 13 नंबर की स्लाइड लेंगे। इसमें, अच्छा मैं फिर से बोल, तो ये जो 13 नंबर की स्लाइड आपकी आई है, इस 13 नंबर की स्लाइड के अंदर बाइबल से हम कुछ प्रमाण लें। अब बाइबल के अंदर आपने देखा कि बहुत सारी वर्सेस हैं, और इन बहुत सारी वर्सेस के अंदर अ, उसको समझना और उसको समराइज करना, तो वो थोड़ा कठिन काम है। लेकिन आसानी के लिए हम जो प्रमाण देंगे उसको दो पार्ट में बांट देते हैं। एक तो न्यू टेस्टामेंट से हम प्रमाण लेंगे और ओल्ड टेस्टामेंट से लेंगे। न्यू टेस्टामेंट की चार बुक हैं जिससे हम प्रमाण लेंगे। एक तो बुक ऑफ मैथ्यूस है, जिसको हिंदी या उर्दू में मती की पुस्तक के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद बुक ऑफ जॉन से, जिसको यूहन्ना की पुस्तक के नाम से जानते हैं। फिर बुक ऑफ एक्ट से, जिसको प्रेरितों के काम के नाम से जानते हैं, या उर्दू में उसको रसूलों के काम के नाम से जानते हैं। और उसके बाद बुक ऑफ रिवलेशन से, हिंदी में उसको